दौलत गांव में अपने बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार के बाद नहाने के बाद दोनों बेटे घर के बाहर आंगन में अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बैठे हुए थे। कुछ लौट चुके थे और कुछ वहीं अब तक एकत्रित थे। इतने में बड़े बेटे की पत्नी आई और उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की तरफ देखकर अंदर आने का इशारा किया और खड़े होकर वहां बैठे लोगों से हाथ जोड़कर कहा, अभी 5 मिनट में आते हैं। फिर दोनों भाई अंदर कमरे में चले गए। अंदर जाते ही बड़े भाई ने फुसफुसाकर छोटे से कहा, बक्सा छुपा दिया था ना? हाँ, हमने छिपा दिया था। चलिए अब चारों मिलकर जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो कोई आसपास का हक जताने आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारे पीछे हमने तुम्हारे बाबूजी पर इतना खर्च किया वगैरह वगैरह। क्यों देवर जी? बड़ी बहू ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा। हाँ, सही कहा भाभी आपने, छोटे ने भी सहमति में गर्दन हिलाते हुए कहा। तब तक छोटी तेजी से बाबूजी के कमरे में जाकर बक्सा निकाल लाई। मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, बड़ी बहू तेजी दिखाते हुए बोली। दोनों भाई तुरंत तेजी से झुके और छोटी बहू द्वारा लाए गए बक्से को खोलने लगे। अरे पहले चाबी तो लो, वो ऐसे थोड़े ना खुलेगा। मैंने आते ही ताला लगाकर चाबी छुपा ली थी। बड़ी बहू ने अपने पल्लू में एक छोर पर बंधी हुई चाबी निकाली और अपने पति को पकड़ा दी। बड़े भाई ने जैसे ही बक्सा खोला तो वहां मौजूद चारों ने बक्से में झांकते हुए उसमें छुपी हुई दौलत गहने देखने की उत्सुकता दिखाई। बक्से में बड़े और छोटे की पुरानी तस्वीरें, कुछ बर्तन, कुछ उन्हीं दिनों के छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे हुए थे। चारों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ये सब भी भला सहेज कर रखता है। उन्हें उम्मीद थी बाबूजी यहाँ गांव में उनकी स्वर्गीय सासू माँ के गहने, रुपए इत्यादि संभाल कर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो चारों के चेहरे पर निराशा से भरे हुए थे। तभी बड़े भाई ने कहा, मुझे तो पूरा विश्वास था कि बाबूजी ने कभी अपनी दवाओं तक के रुपए नहीं लिए, तो उनकी बचत के रुपए और माँ के गहने इसी बक्से में रखे होंगे। लेकिन इसमें तो तभी छोटे भाई की नज़र बक्से के कोने में कपड़ों के बीच में एक कपड़े की थैली पर गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस थैली को बाहर निकाला। ये देखकर सबकी नज़रों में अचानक चमक आ गई। सभी ने लालची नज़रों से उस थैली को टटोला। उसमें कुछ रुपए थे और साथ में एक कागज़ जिस पर कुछ लिखा हुआ था। छोटे भाई ने रुपए गिने तो लगभग 20,000 रुपये थे। बस और कुछ नहीं? अरे कागज़ पढ़ो, ज़रूर किसी बैंक अकाउंट का या लॉकर का होगा, बड़ी बहू ने कहा। तो बड़े बेटे ने तुरंत छोटे के हाथों से उस कागज़ को छीनकर पढ़ा, जिस पर लिखा हुआ था, क्या ढूंढ रहे हो? संपत्ति? हाँ, यही है मेरी और तुम्हारी माँ की संपत्ति। तुम्हारी बचपन की वो यादें जिसमें तुम शामिल थे, वो पल, वो खुशबू, वो प्यार, वो अनमोल पल आज भी इन कपड़ों में, इन तस्वीरों में, इन छोटे छोटे बर्तनों में मौजूद है। यही है हमारी अनमोल दौलत। तुम तो हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए अपने भविष्य के लिए, मगर हम यहाँ तुम्हारी यादों के सहारे ही, तुम्हारी माँ तुम्हारे को देखने को तरसते हुए, और शायद मैं भी। अब तक तुमसे कोई पैसा नहीं लिया, अपनी पेंशन से ही, मगर तुम लोगों को हमेशा इस बक्से में अनमोल दौलत है जानबूझकर सुनाता रहा। मगर बच्चों, ध्यान देना, अपने बच्चों को कभी अपने से दूर मत करना, वरना जैसे तुमने अपने भविष्य का हवाला देकर खुद को हमसे दूर किया, वैसे ही बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास नहीं होना। जीवन में उस समय कोई दौलत, गहने, संपत्ति काम नहीं आते। बच्चों, मैं मरने के बाद भी तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए ये पैसे मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है। पूरा कागज़ पढ़ते ही बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी फूट फूट कर रो पड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।